दोस्तों, घर इंजीनियर चैनल पर एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि किसी सर्कुलर कॉलम में लगने वाला जो टाई है उसका कटिंग लेंथ हम कैसे निकालते हैं, इसी के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने एक पिक्चर बनाया हुआ है, इस पिक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि ये मैंने एक पिक्चर ड्रा किया हुआ है या बनाया हुआ है, इसका जो डाया है, सर्कुलर कॉलम का जो डाया है डी इजकल टू कितना है 600 mm मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, जो हम 5 से डिनोट करते हैं, तो 5 इजकल टू कितना है 600 mm। इसमें जो हमारा क्लियर कवर है, मतलब जो स्टील में क्लियर हमारा कवर है, वो कितना है 40 mm। ठीक है दोस्तों, और इसका जो इस आरसीसी कॉलम में जो वर्टिकल बार लगने वाला है वो 25 mm डाया का 6 नंबर है, जो कि मोस्टली ड्राइंगों में ऐसा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, ये जो मैंने एक पिक्चर बनाया है, इस पिक्चर में ये जो है ये आपके वर्टिकल बार को शो कर रहा है, जो 25 mm डाया का है। और ये जो हमने हैचिंग किया हुआ है, ये क्या है आपका सर्कुलर कॉलम में लगने वाला टाई, या जिसको हम रिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डी हमारा कितना दिया है 600 mm। तो हम लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं, या हम जानते हैं आर बराबर क्या होता है D/2। जो हमारा रेडियस होता है, उसके रेडियस हमारा जो होता है उसके डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए रेडियस इजकल टू D/2। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है R इजकल टू 600/2। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आता है कितना 600 mm। ये देखिए, माइनस हमने 40 mm किया है, क्योंकि देखिए हमारा ये कंक्रीट 600 जो कॉलम है, उसका हमारा सेंटर से आउटर हमारा कितना है, सेंटर से आउटर जो हमारा रेडियस निकल के आता है वो 300 mm है। 40 mm इसलिए माइनस किया है क्योंकि देखिए इसमें जो कवर है वो कितना है 40 mm का है, इसलिए हमारा उसमें क्या है कवर माइनस किया है। तो हमारा रेडियस जो मतलब जो लगने वाला टाई है, उसका जो रेडियस आएगा वो हमारा कितना आएगा 260 mm। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लोग इसमें क्या करते हैं, गलती यही होती है कि जो कवर है उसको माइनस नहीं करते हैं। अगर हम कवर माइनस नहीं करेंगे तो हमारा जो टाई का कटिंग लेंथ है वो बड़ा आएगा और उसमें क्लियर कवर नहीं मिल पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो रेडियस आया निकल के कैलकुलेशन करने के बाद कितना है 260 mm। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं या पढ़े भी हैं कि किसी सर्कुलर कॉलम का जो सर्कम्फ्रेंस होता है वो क्या होता है C इजकल टू 2πr, जहाँ R क्या है उसका रेडियस है। तो हमारा जो वैल्यू आया है इस फार्मूले में हम उसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये 2 इंटू हमारा जो पाई का मान होता है कितना 3.14 इंटू 260 जो हमारा रेडियस आया। ठीक है दोस्तों, तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आता है कितना 1632.8 mm प्लस हमारा ये क्या है 10D प्लस 10D, ये क्या है हमारा इस पिक्चर में आपको दिख रहा है। देखिए हुक लेंथ, वन साइडेड ये और सेकंड साइडेड ये, तो इसका जो लेंथ होता है हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, वो कितना होता है मोस्टली 10D होता है। तो 10D प्लस 10D माइनस 6D इसलिए किया गया है क्योंकि जो हमारा हुक का जो बेंड है वो कितना है 135 डिग्री पे जब भी बेंड होता है, तो उसकी जो 135 डिग्री पे जब बेंड होता है तो 3D हमारा जो सरिया है वो बढ़ जाता है। तो वन साइडेड 3D और वो 2 टाइम्स है, इसलिए हमने 6D उसको माइनस किया है। अगर हम मान लेते हैं कि D इजकल टू क्या है 8 mm है, तो इस फार्मूले में देखिए 1632.8 प्लस 14, हमारा ये कैलकुलेशन करने के बाद 14 इंटू हमारा जो डाया हो गया 8 हो गया, तो कटिंग लेंथ हमारी निकल के आ रही है कितनी C इजकल टू 1744.8, जिसको हम 1745 ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम किसी भी सर्कुलर कॉलम का हम जो लगने वाला टाई है उसका कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।